जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज राखी का पर्व है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। सभी भाइयों और बहनों के लिए रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान से प्रे करता हूँ कि अगली बार आप लोग आओ तो अपनी बहन के पास तो वर्दी में जाओ। सभी लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 3 दिन मात्र बचे हैं। ठीक है, 3 दिन बचे हैं, तो आपकी तैयारी हालांकि सभी की पूरी हो गई होगी। अब लास्ट के 3 दिन में क्या करना है, कितना आपका स्कोर आ रहा है, उसके हिसाब से मैं आज आपके लिए रक्षाबंधन का गिफ्ट लेकर आया हूँ कि आपको क्या करना है जिससे कि आपके सिलेक्शन में बाधा नहीं आए। तो करना क्या है, यानी कि आज मैं बताऊंगा आपको कि तुक्के लगाने हैं। देखो, नेगेटिव मार्किंग है, जैसे कि आप सभी को पता है 150 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.5 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी काट लिया जाएगा। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो तुक्का विधि आपको मैं बताऊंगा, और वो कैसे बताऊंगा, प्रैक्टिकली और साइंटिफिक, यानी कि जो मैंने प्रैक्टिकल कर रखा है जिसका, और उससे आपको कभी भी लॉस नहीं होने वाला है। अगर सिलेक्शन में आपके कहीं 4-6 क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, इतना तो मैं शर्त रख के कह रहा हूँ। 100% श्योर हूँ कि आपके 7 से 8-10 क्वेश्चन आपके बढ़ जाने हैं आपके। अगर आपका स्कोर आ रहा है 90 से 100 के बीच में, तो आपका स्कोर 100 से प्लस पहुंच जाएगा, और 110 तक पहुंच जाता है, 115-20 क्वेश्चन। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि 150 क्वेश्चन है, तो 150 तो किसी को भी नहीं आते। और अगर 100 कर रहे हैं आप, तो इसमें हम कट ऑफ की बात भी करेंगे, और ये भी बात करेंगे किस विकल्प को लगाना है, कौन से विकल्प को लगाना है, सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। यार, इतना वीडियो को शेयर कर दो कि वायरल हो जाए एकदम से, चैनल भी एकदम सब कुछ। मेरे को भी इतना मोटिवेशन मिला है, फिर आपके लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल के लाऊंगा कि कैसे सिलेक्शन के क्या क्या बेस्ट मेथड है जो सिलेक्शन आपका जल्दी हो जाए और आसानी से हो जाए। तो देखो, तो सबसे पहले तो आपको जो लास्ट टाइम जिनका अभी 23 तारीख को पेपर है, उनको क्या करना है, और लास्ट वाले जिनका 31 को है, उनको क्या करना है। सबसे पहले तो ये जो लास्ट में अभी पेपर है वो रिलैक्स रहें, आप कुछ नहीं पढ़ें। कुछ नहीं मतलब एक्स्ट्रा नया नहीं पढ़ें, जितना पढ़ा रखा है उसको रिवीजन कर लें। और ज़्यादा मैराथन मैराथन के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ें, जो अपना नोट्स बने हैं उनसे पढ़ें। मैराथन के चक्कर में रहोगे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो क्या करना है। जैसे आपको पता है, मैं कट ऑफ की बात करूँ पहले, कट ऑफ के हिसाब से आपको तुक्के भी लगाने। कट ऑफ की बात करूँ, फीमेल की मैं बात करता हूँ सबसे पहले। तो फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ 90 से 100 के बीच में मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 90 से 100 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगा। 90 से 100 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकती हैं। ठीक है, 90 से 100 आप मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो, और वहां भी इतने हो जाए। अब देखो उस स्कोर को बढ़ाना कैसा है, यानी 100% कट ऑफ में कैसे आना है। 90 पे रहेगा तो आपको डाउट रहेगा, और 100 पे पहुंच जाओगे तो आप फीमेल कैटेगरी वाली लड़की जितनी भी फीमेल कैटेगरी में लड़कियां जितनी भी हैं, तो उनके लिए एक पॉजिटिव वो मिल जाएगा, हाँ सिलेक्शन के 100% चांस हो जाएंगे। तो अगर आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसमें 10-12 क्वेश्चन आप तुक्के लगा रहे हो, उसमें से किस विधि से लगाओगे, ये सारी विधि मैं आपको बताऊंगा। तो आपके 95 क्वेश्चन हो जाए या 98 क्वेश्चन हो जाए, तो कितनी अच्छी चीज है ये। तो यही मैं आज कराने आया हूँ आपको, तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके बढ़वाने आया हूँ। तो देखिए चलते हैं, मेरे पास 8 से 10 मेथड है, उनको सभी को आप अप्लाई करना है एग्जाम में। ठीक, और इस चीज को 100% मान के चलिए, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो मैंने खुद किया है कई बार, और बहुत लोगों ने कर रखा है, सभी ये चीज बताएंगे आपको। देखो, इसमें सबसे पहले तो क्या होता है, जो तुक्के में क्या है, भाग्य का रोल नहीं होता है। आप अपने साइंटिफिक मेथड यूज करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा वो होगा। भाग्य का नाम मात्र के लिए रोल होता है, मेहनत आपकी सबसे जरूरी होती है। ठीक है, भाग्य का रोल होता है लास्ट में, लेकिन सबसे पहले क्या होती है, मेहनत होती है। और जब आपकी तैयारी होती है तो तुक्के भी जब भी काम आते हैं आपके। ठीक है, यानी कि 100% आपने तुक्के लगा दिए तो सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन नहीं होगा, हालांकि नेगेटिव में नंबर नहीं जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन तुक्कों से कभी 100% नहीं होता है। हाँ, अगर आपने 80% या 70% मेहनत कर रखी है, तो 10% आपके तुक्के कर देंगे तो 80% नंबर आ जाएंगे, और 80% पे आपको कोई सिलेक्शन होने से रोकने वाला नहीं है। ठीक है, देखो, अब कट ऑफ फीमेल की होगी, मेल की मैं कट ऑफ की बात करूँ जनरल की, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की लगभग 110 से 120 के क्वेश्चन के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। 110 से 115 मान के चलो, 110 से 115 क्वेश्चन आप कर रहे हो तो श्योर है। और अगर उसमें आपके 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन बढ़ जाए, तो आपको 100% को रोकने वाला सिलेक्शन में नहीं है। और वहीं SC ST की बात करें तो 105 से 110 क्वेश्चन आपके अगर हो जाते हैं, 105 से 110, तो इतने पर आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ाई करनी है। तो और ये भी बताऊंगा कि तुक्के का फायदा है या नुकसान है। तो ओवरऑल जो अभी मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि तुक्के से कभी नुकसान नहीं होता है। हाँ, लेकिन तुक्के मारने के तरीके
जो मैं बताऊंगा वो होने चाहिए, तब आपको नुकसान नहीं होगा। देखो सबसे पहले होता है कोष्टक विधि, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ते जा रहे हैं, अब और बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें हमको आंसर ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे कोई भी चारों में से, तो चारों ऑप्शन में से आप ये देखना है कि उसमें कोई ऐसा तो नहीं जिसमें ओब्लिक करके या कोष्टक विधि में दे रखा हो, उसका मतलब समझा रखा हो, किसी ऑप्शन का मतलब समझा रखा हो। तो अधिकतर 99.99% आंसर वही होता है जिसमें कोष्टक में आपका दे रखा है, जिस विकल्प में आपका जैसे कोई शब्द दे रखा है उसके बाद में कोष्टक में दे रखा हो, ठीक है, उसका अर्थ, तो वो क्वेश्चन अधिकतर सही होगा। अगर तुम्हें चारों में से कोई सा ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो उस विकल्प को आप लगा सकते हो, तो आपके जो ऑप्शन है वो सही होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। दूसरा होता है विकल्प में ऑब्लिक चिन्ह, यानी कभी कभी देखा होगा ऑब्लिक करके होगा, या ये इस टाइप से दे रखा होता है ऑब्लिक करके चिन्ह। तो जब अभी कभी भी ऑब्लिक वाले आते हैं क्वेश्चंस, तो उसमें देखना यही है कि आपको पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि हाँ इसमें से मुझे चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं पता है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो फिर तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डाउट ही नहीं है। और ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये बता रहा हूँ हिंदी जीएस और हिंदी और जीएस के लिए ये चीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी रीजनिंग और मैथ को सॉल्व करना, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जिसमें ये जो ट्रिक है यानी जो मेथड है इसके तुक्के मारने के, वो अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन आता है उपयुक्त सभी, तो देखो उपयुक्त सभी वाला भी 100% तो मैं ये नहीं कहूँगा 100% सही होता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन आपको मतलब क्वेश्चन में पूरे में डाउट है और कोई भी विकल्प आपका सही नहीं हो पा रहा है, आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन सा इसका आंसर है, तो आप उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन लगा सकते हो, आपको बहुत ज्यादा संभावना रहेगी आपका आंसर सही हो जाए। तीसरा है आपका, चौथा है ए एंड बी दोनों सही। देखो ये होता है, आपने देखा क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, अधिक कुछ ही क्वेश्चन में ऐसे आते हैं कि ए और बी ऑप्शन में से आते हैं, तो वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं 99.99% ए और बी जब ऑप्शन आता है तो वो आपका सही 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 हो जाता है, ठीक है। नंबर 5 में जब कोई भी मतलब चारों ऑप्शन नहीं पता है तब क्या करें, जब चारों ऑप्शन में से कोई भी विकल्प आपको नहीं आता और ये कुछ भी नहीं दे रखा कि ना ही कोष्टक विधि है, ना ही ऑब्लिक ऑब्लिक वाला सिस्टम है, ना ही उपयुक्त सभी है, ना ही कोई और तरीका है, तो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें अधिकतर कोशिश करना, और आपको तुक्के भी लगाने हैं, मान लो तुक्के भी लगाने हैं आपको, तब क्या करोगे, तब ये करना है आपको कि बी और सी में से आप ऑप्शन लगाना है, ठीक है। बी और सी में से लगाना, तो आपके 50% चांस होते हैं सही होने के, बी और सी में से आप लगाओगे तो। फिर एक आता है नंबर छठा जो विधि है यानी 6 मेथड, ये है छठे नंबर का, कि विकल्प देख लें आपके चारों विकल्प में से सबसे बड़ा विकल्प कौन है, यानी कोई देखा होगा आपने, ये आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे तब भी आपने एनालिसिस किया होगा कि जो सबसे लंबा विकल्प होता है उसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि सही होने की, कि हाँ ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका सातवां, आप देख लोगे आपको फिर भी अब ये चीज भी कोई भी अप्लाई नहीं करनी है, यानी कि विकल्प भी नहीं हो रहा है इसमें, लेंथी सबसे बड़ा विकल्प भी नहीं है, एबीसी वाला ऑप्शन नहीं है, कोई कोष्टक विधि नहीं है, एसएलएस भी नहीं है, उपयुक्त सभी भी नहीं है, तब क्या करना है आपको, और चारों ऑप्शन दे रखे हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, तब क्या करना है, तब ये देखना है कि उससे ऊपर से जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते आ रहे हो उसमें आंसर कौन सा ज्यादा आ रहा है, यानी ए ऑप्शन ज्यादा आ रहा है, सही हो रहा है, बी सही हो रहा है, सी सही हो रहा है, डी सही हो रहा है। तो ये देखो अगर आपके उधर ऊपर से जो आ रहे हैं बी या सी सही हो रहे हैं, तो आपको बी और सी में से ऑप्शन नहीं लगाना है, उससे ऊपर वाले 3 क्वेश्चन देखो, ये बी या सी सही हो रहा है तो उससे कोई नेक्स्ट लगाना है, ठीक है। जैसे ए और बी सही होते आ रहे हैं आपके, तो क्या लगा देना है, सी लगा देना है या डी लगा देना है, ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि लगातार तो कुछ आंसर सही हो नहीं सकता, एग्जामिनर भी ऐसा सेट नहीं करता है कि सारे ऑप्शन बी 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 या सी 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 ऐसे कर दे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर है यही देखना है कि कोई आसन मतलब सिंपल पर्सन तो नहीं, कोई बहुत ज्यादा सिंपल पर्सन है और उसमें भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो अधिकतर ये कोशिश करना कि ए विकल्प उसमें नहीं होता है, ए विकल्प एग्जामिनर नहीं देता, उसमें बी सी या डी क्वेश्चन, डी विकल्प आपका एग्जामिनर देता है, ठीक है, ये होता है। उसमें अधिकतर जो भी सिंपल क्वेश्चन होंगे जिनके क्वेश्चन आंसर आसान होंगे तो उसमें ए ऑप्शन बहुत ही कम देता है नाम मात्र के लिए, ठीक है। फिर आता है मैथ के लिए है स्पेशली ये कि जीरो वाला, जीरो और 1 वाला मेथड, यानी जिस ऑप्शन में आपको ये देख रहे हो क्वेश्चन मैथ को सॉल्व कर रहे हो, कुछ आंसर नहीं हो पा रहा है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन देखना है कि 0 और 1 किस में है, तो अगर 0 और 1 दोनों है तब तो देखो आपको 50-50% चांस हो गए, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप 0 पे लगाना है, ठीक है। तो 0 वाला आंसर बहुत ज्यादा सही होता है, आपने ये चीज बहुत बार मॉक टेस्ट में आजमा चुके होंगे, तो 0 वाला ऑप्शन जैसे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आया उसमें 0 वाले ऑप्शन और 1 वाले ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबिलिटी सही होते हैं, ठीक है, अधिकतर, तो इस टाइप से आप 0 या 1 वाले क्वेश्चन लगाना। या फिर एक और होता है मेथड कि मैथ में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको नहीं पता कैसे होगा, अगर कोई उसका जो मल्टीपल है फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई करके देख लो, ऑप्शन से उसकी मल्टीप्लाई हो रही है, यानी डिजिटल सम वगैरह करके देख सकते हैं,
तो उसमें क्या है, वो वाला मेथड आपका सही हो जाता है, जो अगर पूरे पूरे ऑप्शन कट जाते हैं किसी नंबर से, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। जैसे एलसीएम एचसीएफ का आ गया, कुछ आ गया, तो वो अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो वो ऑप्शन अधिकतर सही हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तब ये करना होता है। हालांकि अगर आप सॉल्व करते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। नेक्स्ट आता है मेथड 50-50। तो 50-50 में क्या होता है, देखो आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिए, चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि ये वाला और दो वाला तो बिल्कुल मतलब आपने एलिमिनेट कर दिए, दो ऑप्शन। ठीक है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेट विधि या 50-50। तो दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, तो दोनों ऑप्शन में से आपके बचे कितने, दो ऑप्शन बचे। अब आपकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी के 50% आपके 100% सही हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर आप ट्रिक मतलब अप्लाई करें। ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई जरूर करना है आपको, वो मतलब गोला जरूर बनना है कि 50-50 जब चांस है तो उसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि उस चीज से आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो 50-50 वाले में मान लो कोई दो ऑप्शन गलत हो गए, बी और सी गलत हो गए, तो ए और डी बचा। अब ए और डी में से मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी डी वाला ऑप्शन आप लगाना, 100% सही होगा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है कि हिंदी में या जीएस में कौन से क्वेश्चन सही होते हैं ज्यादा, कौन से क्वेश्चन करते हैं। जीरो वाला मेथड हो गया आपका, सारी चीज होगी। ठीक है, और एक होता है फिर अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट की विधि तो हमेशा अप्लाई करनी, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है आपको, तीन ऑप्शन पता चलेगा तो एक तो आंसर हो ही जाएगा। दूसरा, हिंदी में देखो अधिकतर जो क्वेश्चन सही होते हैं, हिंदी का बात करूं मैं, हिंदी में जो ऑप्शन सही होता है अधिकतर सी और डी में से सही होता है। ठीक है, और मतलब 30% देखो, 40% होता है सी ऑप्शन सही, 40% सी, 20% आपको 30% होता है उसका डी, और 30% होता है ए या बी। ठीक है, तो बी और सी ऑप्शन ज्यादा सही होते हैं। और जीके जीएस में बी ऑप्शन अधिकतर सही होता है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो आपको बी या सी में से आप लगा देना। ठीक है, और रीजनिंग से, और जीरो और वन वाला मेथड तो लगा दिया था। अब देखो आपको ये करना है कि तुक्के कितने क्वेश्चन पे लगाने हैं। मान लो आपके 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, अब आपको पता है कि 100 क्वेश्चन पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है जनरल में और मेल कैटेगरी में, तो आपको ये तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। 100 पे सिलेक्शन भी नहीं हो रहा, इससे तो अच्छा है मैं 10 से 12 क्वेश्चन पे तुक्के लगा रहा हूँ, यार 15 क्वेश्चन पे तुक्के लगा दे रहे हैं, और आपके 15 में से 10 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो 10 दूनी 20 नंबर आपके बढ़ेंगे सीधे सीधे। और कटेंगे कितने, 5 क्वेश्चन अगर आपके गलत होगा तो 2.5 नंबर कट जाएगा, यानी कि 17.5 नंबर का आपका मोटा मोटा फायदा हो जाएगा। तो ये चीज मान के चलो कि तुक्के जरूर लगाने हैं अगर सिलेक्शन लेना है तो। और अगर आपको बहुत अच्छा 120 125 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, यानी 115 से प्लस क्वेश्चन आपके हो रहे हैं बिना नेगेटिव काटे, यानी नेगेटिव काटने के बाद, तो आपको तुक्के नहीं लगाने। और कम से कम कोशिश करिए एग्जाम में 115 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करिए। तो ये थी, तो कैसी लगी आपको तुक्के लगाने की विधि, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और तुक्के का अप्लाई जब भी करें जब आप इंश्योर हो कि हाँ इतने पे 100 मतलब 120 से नंबर, या 120 से क्वेश्चन कम हो रहे हैं, 110 से कम हो रहे हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो उससे उसी हिसाब से आप तुक्के लगाएं। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन पे तुक्के लगा दें, 10 से 15 क्वेश्चन पे ही तुक्के लगाएं। ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो हो सकता है आपको उसका लॉस भी हो जाए। और एक तरीका होता है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्या करें, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा वो क्या करे, तो वो भी तुक्के लगा सकते हैं। तो उन्हें क्या करना है, ऐसे होता है 5 क्वेश्चन पे बी 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 सी सी लगा दिया, उसमें भी आपको 25% का फायदा रहता ही रहता है। तो इसलिए कभी आप देख रहे हो कि हाँ 10 क्वेश्चन पे मुझे लगाना है, तो 10 क्वेश्चन में से 5 पे बी लगा दो, 5 पे सी लगा दो, इस हिसाब से भी आपको 1-2 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन कोशिश करिएगा कि फालतू के ज्यादा तुक्के नहीं लगाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें प्रोसेस है, नॉर्मलाइजेशन भी होना है। तो हालांकि इनका जो नेगेटिव है उसका इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, लेकिन इफेक्ट पड़ता है जब उसकी कट ऑफ जो नॉर्मलाइजेशन होगा या किस शिफ्ट को कितना बेनिफिट मिलेगा, इन सब चीज़ों में इसका इफेक्ट पड़ जाता है। तो ये चीज़ थी, तो सभी लोग ध्यान से तुक्के लगाएंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। और समय ज़्यादा नहीं बचा है अपने आप को। और दूसरी बात है, मैराथन के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ोगी। देखो मैं देख रहा हूँ हर चैनल पे किसी पे ये मैराथन, किसी पे हिंदी की मैराथन, रीजनिंग मैराथन, और बच्चे इतने टेंशन हो रहे हैं, इतने प्रेशर हो रहे हैं। तो भाई सबसे बड़ा मेरा सजेशन ये है, पर्सनली एक्सपीरियंस है, कि लास्ट टाइम पे तुम जितना भी अपने आप से पढ़ लो, जो भी तुम्हारे नोट्स है उससे पढ़ लोगे, उससे अच्छा बेनिफिट नहीं आपको मिलने वाला। इस चीज़ को मान के चलो। और इस चीज़ को गांठ मान लो, अगर मैराथन देखोगे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, जो आपको पुराना याद है उस चीज़ को जरूर आप भूल जाओगे, इतना तो मैं श्योर कह रहा हूँ। तो इसलिए आप अपने नोट्स से तैयार करो, चाहे वो हिंदी हो या मैथ हो या रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अपने जो भी नोट्स हैं उससे रिवीजन करो, बस इसके अलावा नहीं। और हाँ, जिनके पास 10-12 दिन है अभी, तो वो लोग मैराथन क्लास ले सकते हैं। जिनके स्टार्टिंग में 23-24 में पेपर है, वो मैराथन ना लें प्लीज, वरना आप सिलेक्शन से हाथ धो बैठोगे। तो सभी के लिए बेस्ट विशेष, सिलेक्शन लेके आए, नेक्स्ट ईयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।